सबसे पहला हमारा क्वेश्चन साथियों कि खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ये साथियों आपके यूपीपी में पूछे गया क्वेश्चन है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जो यहाँ पे दिया गया है झांसी, और ऑप्शन 4 आपको यहाँ पे दिया गया मेरठ। तो इसी प्रकार 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको चुनना होगा साथियों कि खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 मेरठ। क्या है? खड़ी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है साथियों वो है मेरठ। ठीक है। अगला साथियों हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भाषा वैज्ञानिकों ने खड़ी बोली का जन्म कब से माना है। भाषा वैज्ञानिकों ने खड़ी बोली का जन्म कब से माना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 900 ईस्वी, ऑप्शन 2 1000 ईस्वी, ऑप्शन 3 1100 ईस्वी, या फिर ऑप्शन 4 1500 ईस्वी पूर्व। यानी भाषा वैज्ञानिकों ने खड़ी बोली का जन्म कब से माना है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 1000 ईस्वी। क्या है साथियों? 1000 ईस्वी। ऑप्शन 2 क्या इसका सही जवाब है। अगला साथियों हमारा जो क्वेश्चन है वह कि खड़ी बोली के 4 उन्नायकों में निम्नलिखित में कौन नहीं है। खड़ी बोली के जो 4 उन्नायकों में निम्नलिखित में कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन 2 सदा सुखलाल, ऑप्शन 3 सदल मिश्र, या फिर ऑप्शन 4 लक्ष्मण सिंह। यानी ये आपको बताना कि खड़ी बोली के जो 4 उन्नायकों हैं उनमें से निम्नलिखित में कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब साथियों वह है ऑप्शन 4 लक्ष्मण सिंह। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए हरिश्चंद्र चंद्रिका, ऑप्शन 2 हरिश्चंद्र मैगनीज, ऑप्शन 3 बाला बोधनी, या फिर ऑप्शन 4 ब्राह्मण। यानी निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, वही ऑप्शन साथियों आपको क्या करना है, चूज करना है, उसी आपको टिक करना है। तो इसका सही जवाब साथियों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का किया है, संपादन किया है। अगला क्वेश्चन साथियों कि प्राकृत की समयावधि है, प्राकृत की समयावधि क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 100 ईस्वी, या फिर 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। ये आपको बताना कि प्राकृत की समयावधि क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वह है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। ऑप्शन 2 क्या इसका सही जवाब है। अगला साथियों हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किसकी कितनी प्राकृतों का उल्लेख किया है। फिर से आप क्वेश्चन को सुने कि आचार्य भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितनी प्राकृतों का उल्लेख किया है। ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 6, ऑप्शन 3 7, या फिर ऑप्शन 4 8। यानी आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितनी प्राकृतों का उल्लेख किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 7। कितना किया गया है? 7। अगले साथ में जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि अपभ्रंश को प्राकृत की अंतिम अवस्था किसने माना है। अपभ्रंश को प्राकृत की अंतिम अवस्था किसने माना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 भरत मुनि ने, ऑप्शन 2 किशोरी दास वाजपेयी जी ने, या फिर ऑप्शन 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर ऑप्शन 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने।
यानी अपभ्रंश को प्राकृत की अंतिम अवस्था किसने माना है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन 3 क्या है इसका सही जवाब है। अगला साथियों हमारा जो क्वेश्चन है वह कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी स्थिति को क्या कहा गया। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी स्थिति को क्या कहा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 पाली, ऑप्शन 2 अपभ्रंश, ऑप्शन 3 प्राकृत या फिर ऑप्शन 4 पुरानी हिंदी। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी स्थिति को अपभ्रंश कहा गया। ऑप्शन 2 क्या इसका सही जवाब है।